ऑन। ये दिख रहा है आप लोगों को Yes, sir. बोर्ड? ओके, so we are here to study three things. Number one is uh, percentage ionic character. खैर percentage ionic character is not which we have to study. We have to just study कि ionic and ये का movement. Percentage ionic character is calculated through dipole moment. ठीक है ना? So percentage ionic character actually नहीं calculate करना है आपको, but उसके effects को समझना है. ठीक है? Second thing is hydration energy. Of ions. दूसरी चीज है hydrated ion radius. ठीक है. सो सबसे पहले आयनिक कैरेक्टर के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करते हैं, एंड देन आई विल गो इनटू हाइड्रेटेड एनर्जी आयंस एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस एंड हाइड्रेटेड आयन रेडियस. ठीक है. जैसे इसके बारे में थोड़ा मोड़ा बताया है मैंने, इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं बताया है. ठीक है ना. सो एनीवे, आयनिक कैरेक्टर सी. We know that every compound has ionic as well as covalent characters. ठीक है. So that thing has to be borne in mind. All compound has ionic and covalent characters in them. However, in some of the compounds, one of the character is so dominant that other sorry, so that characteristic of other uh, bond type character ceases to exist or become very subdued. Okay. So this is one thing. Then there is percentage ionic character के लिए there is a sign. I mean there is a equation called Haney-Smith equation. Is generally used to decide percentage ionic
character in a compound. ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ वापस इसमें। नोटेड। Yes, sir. Done, sir. हाँ, okay. The equation is Haney-Smith equation is Haney-Smith equation. This is something like this: percentage ionic character is equal to 3.5 into delta En square plus 16 into delta En. ठीक है, Yes, sir. इससे हमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिल जाता है। अब समझो, मान लो HF के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो HF का क्या है, 2.1 एंड 4, तो डिफरेंस इज 1.9। अगर करके देखते हैं तो क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी 1.9 इंटू 1.9 का स्क्वायर इज 3.71, राइट ना। 371 होता है 371। Am I making sense? Yes, sir. Here 1.9 का स्क्वायर इज, सॉरी 361 होता है into 3.5, that is 12.63 आ रहा है ये, एंड प्लस 30.4. 16 into 1.9, that is 30.4. So they are summing up to become equal to 42 point or 43.03. So the percentage ionic character in this is 43%. ठीक है, Yes, sir. सीजियम क्लोराइड अगर लेते हैं या सीजियम फ्लोराइड लेते हैं, CsF, the difference is 4 and this is how much, approximately 0.6 ले लेते हैं, so this is 3.4। ठीक है, इसका देखते हैं, 3.4 into 3.4 into 3.5, this is around
40.46 and plus 16 into 3.4, this is 54. ठीक है, this is approximately coming out to be 94.86% ionic character, which seems to be, I mean, the way it is predicting is quite coherent, not so awkward. Actually जब हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो हमको ये रियलाइज होगा कि HF के अंदर में देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ये क्या बोलते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर, CF के अंदर में देयर इज सम कोवैलेंट कैरेक्टर बट नॉट, बट वेरी लिटिल। ठीक है, तो ये इक्वेशन लगभग वेरीफाइड है। इसके अलावा देयर इज परसेंटेज है वो हाइड्रोजन का आयनिक बॉन्ड का है या फिर पूरे मॉलिक्यूल का? पूरे मॉलिक्यूल का। ओके। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना है वो है ये। सिमिलरली सीजियम एंड फ्लोरीन के बॉन्ड के बीच में कितना है आयनिक कैरेक्टर वो है ये। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज वन मोर मेथड टू कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टर। देयर इज वन मोर method to calculate ionic character, calculate percentage ionic character। ठीक है, वो होता है द मेथड इज नोन द डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट नहीं बोलते हैं उसको, बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। द बॉन्ड मोमेंट कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि मेरा ओरिजिनल एटम जो है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस और उसका रेडियस जो है वो एज इट इज है, और दोनों एटम्स ए और बी अगर कंबाइन कर रहे हैं तो एटम ए ये हुआ और एटम बी मान लो ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस ऑफ ये प्लस रेडियस ऑफ ये है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पर आ गया और ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। राइट, डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो वी कॉल इट डाइपोल मोमेंट। अब चूंकि यहां पर बॉन्ड फॉर्म्ड है इसलिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। एक मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं है कि एक ही बॉन्ड हो, देयर कैन बी मल्टीपल बॉन्ड्स, देयरफॉर एक बॉन्ड के लिए वी कॉल इट बॉन्ड मोमेंट, एंड व्हेन वी ऐड वेक्टोरियली ऐड ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स वी कॉल इट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग को बॉन्ड मोमेंट में नहीं जाना है, मुझे नहीं लेके जाना है, सॉरी डाइपोल मोमेंट में नहीं लेकर के जाना, आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट बॉन्ड मोमेंट। तो यहाँ पर क्या मैं अज्यूम ये कर सकता हूँ, रियलिटी क्या है, सॉरी थ्योरेटिकली क्या है, एक चार्ज अगर यहाँ से यहाँ मूव किया तो देयर विल बी वन पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव सॉरी यूनिट नेगेटिव चार्ज ओवर हियर एंड वन पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, न्यूक्लियस पे प्लेस्ड होंगे और इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस जो होगा, तो थ्योरेटिकल बॉन्ड मोमेंट क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल bond moment will be equal to electronic charge E into internucleus distance। राइट, साथ में हम इनका डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड मोमेंट। ठीक है,
मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी आई, ए बी सी जो भी है, जो भी मानना है, मान लो बी आ रही है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं हम? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू बी अपॉन, इसको हम लोग कुछ भी एक नाम दे लो, जनरली डायपोल मोमेंट को डी बोलते हैं हम लोग, वी कैन कॉल इट डी, और मे बी यहीं लिख लो ई इंटू इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है, ई इंटू इंटर न्यूक्लियस न्यूक्लियाई डिस्टेंस, ठीक है, इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर थ्योरेटिकल केस क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन पूरा यहां से यहां शिफ्ट हो गया होता तो हमारे पास बॉन्ड मोमेंट कितना होना चाहिए था? इतना होना चाहिए था। अभी पूरा नहीं शिफ्ट किया है, अगर पूरा शिफ्ट कर गया है तो वेल एंड गुड, वी विल गेट अ बी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल बॉन्ड मोमेंट। क्या क्या? हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड मोमेंट को बी से डिनोट किया है मैंने, और ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? दीप एंड अनुश्रेष्ठ, यस सर। हाँ सर। ठीक है ना? सो इस मेथड से भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंड फिर वेरीफाई कर लेते हैं। सो वी हैव मल्टीपल मेथड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज it is generally like the compounds having ionic character less than 20% are found to be colored, ठीक है। 20% से कम आयनिक कैरेक्टर अगर कंपाउंड में है हमारे, तो इट विल बी जनरली अ कलर्ड कंपाउंड। व्हाई इज इट सो? देखो, आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली एटम को छोड़ करके बाहर निकल गया है, एक एटम को छोड़ करके दूसरे के इन्फ्लुएंस में ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट एंटर कर गया है, ठीक है, तभी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर आयनिक कैरेक्टर कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के भी इन्फ्लुएंस में है, एंड इट हैज नॉट कंप्लीटली लेफ्ट, रादर इट हैज गॉट एक्साइटेड। मेकिंग सेंस? शायद पहले 3D में था या 4s में था, अभी 4D या 5 या 6p के पोजीशन पर पहुंच गया है। आर वी मेक अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? बाउंड्री के अंदर है, लेकिन बाउंड्री जो है वो क्या हो गई है? अभी वो बाउंड्री के अंदर है पहले एटम के, बट अपने नॉर्मल वाले स्टेट के बदले में इट हैज मूव्ड टू सम हायर स्टेट, राइट? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। सर एक बार वापस से रिपीट करो ना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हुआ करता था बोर्स मॉडल में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, बाहर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब ऊपर से नीचे जंप करके आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जिस कलर की एनर्जी रिलीज होती है वही वाला कलर इस एटम या आयन का दिखता है, ठीक है, एटम का दिखता है। बात समझ में आ रही है? सिमिलर तरीके से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर पूरी तरह से इस एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकला है, इसका मतलब इसी एटम में कहीं पर तो है, तो वो नॉर्मल वाला जो, जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4s है, 4s का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये
एटम जो है ये कंबाइन किया किसी के साथ, तो ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव एक्चुअली मूव्ड फॉरवर्ड। तो 4 के बाद मे बी 5s में जा सकता है या 6s में से चला गया, ठीक है। तो ये जब बैक ट्रांसफर होकर के 4s में अगर मूव करके आता है तो क्या होगा, इट विल शो कलर। लेकिन ये तभी तक पॉसिबल है जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हो, ठीक है। क्योंकि एक बार स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया तो फिर एक्साइटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है, और वैसे कंपाउंड्स कलर नहीं शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैक आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। इज इट ओके? Yes, sir. वेरी गुड। सो कलर्ड कंपाउंड में एग्जैक्टली कलर्ड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। आयनिक होता है बट कोवैलेंट कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, दे आर मोस्टली कलर्ड कंपाउंड। या दे आर आल्सो देयर आर कंपाउंड्स व्हिच आर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये 12th में पढ़ोगे आप लोग, बढ़ाऊंगा। अभी के लिए यही फेनोमेना होता है, और इसी तरीके से मतलब बाद में बॉन्डिंग के बाद में जब वो पढ़ोगे तब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके होगे डिटेल में, तब तक जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। तो वंस यू विल हैव नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, फिर ये चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगी समझने के लिए। मेकिंग सेंस? अभी थोड़ी सी Yes, लग रही sir. होंगी बट इट इज, यू कैन रिलेट इट वेरी इजीली विथ बोर्स मॉडल। AgCl में you have 22% ionic character and it is white, ठीक है। AgBr में you have 18% ionic character and it is pale yellow, pale या light yellow, ठीक है। Yes, sir. Then you Yes, have sir. AgI with approximately 11% ionic character and it is dark yellow, okay. Then you have Ag2S, it has 8% character ionic and it is black in color. Making sense? That is why we are claiming that more the ionic character is, more will be the, or sorry, less the ionic character is, more will be the colors or color nature, ठीक है। सो कलर कैसे कंपाउंड्स में दिखेंगे? जहां पर आयनिक कैरेक्टर कम है। फर्दर मोर, इसके पहले भी मैंने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, जैसे डेल्टा EM जब हमारा 0 होगा, ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कितना होगा? कैरेक्टर। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो आयनिक कैरेक्टर 0%, कोवैलेंट कैरेक्टर 100%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी lying between less than 1.7 greater than 0, it will be mix of covalent and ionic with covalent dominant covalent character, dominant covalent character dominant रहेगा, ionic character क्या रहेगा? subdued रहेगा, secondary रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 1.7 पर डिफरेंस पर it is 50% covalent and 50% ionic, roughly. Once the delta E starts getting greater than 1.7, covalent character reduces, this becomes subdued and this becomes dominant.
इज इट सर ओके? सबड्यूट की जगह रिसेसिव लेके चलेगा? क्या क्या? और सबड्यूट की जगह रिसेसिव रेसिसिव चलेगा? या फिर अलग हो जाएगा मीनिंग? नहीं, ये दोनों तरह के कंपाउंड जो होते हैं दे आर टर्म्ड एज, दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज आयनिक कंपाउंड, दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड एज टर्म्ड एज आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। वेयर एज ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। H2O is a polar covalent compound. Okay. CO2 is a polar covalent. Actually वो non-polar होता है because of some other reasons. It is non-polar covalent compound, but that is because of some other reasons. Polar non-polar क्यों बोलते हैं किसी चीज को वो बाद में बताऊंगा, बट उसके बाद बॉन्ड पोलैरिटी होती है CO2 के पास, ठीक है। आयनिक नहीं बोल सकते, वो पोलर कोवैलेंट ही होता है, पोलर नॉन पोलर दो होते हैं, बॉन्डिंग के टाइम पे पढ़ते हैं। So this is all about the first part which I wanted to let you guys know. और यहां से बेसिकली हमको एक चीज और समझ में आता है कि lesser the ionic character, ठीक है, darker will be its color. Okay. यस सर। Very good. Let me go to next page. और सबसे पहले सॉल्वेशन, सॉल्वेशन पढ़ाया था ना? सॉल्वेशन पढ़ाया था ना? हाँ नहीं, प्लस चार्ज और वाटर जो है वो चारों तरफ पक्के से, रुको तो, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया है, मुझे लग रहा है कि पढ़ाया है, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ 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 राइट, तुम जब से पढ़ रहे हो तब से नहीं पढ़ाया है, परफेक्ट, तुम जब से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ाया है, इन लोगों को पढ़ाया है, इसी चैप्टर में पढ़ाया है मैंने। बॉन्ड एनर्जी वैकेंसी के टाइम पे पढ़ाया था मुझे लग रहा है, नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टाइम पे पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक तुम बाद में आया, अग्रीड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद आया तुम लोगों को कुछ? हाइड्रेशन, सॉल्वेशन, मुझे याद है डायग्राम भी होगा इसके अंदर, बिल्कुल होगा। It's not.
यार यहाँ पे पढ़ा है रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टाइम पे पढ़ा है, यहाँ पे नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपोजिट चार्जेस क्लोजर पोटेंशियल, हाँ ये पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ाया था सॉल्वेशन एनर्जी। रिड्यूसिंग एजेंट जब पढ़ा रहा था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. सुनाई दे रहा है? तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर पढ़ाने के टाइम पर ही आई हैव एक्सप्लेन टू यू गाइज दिस थिंग, डिक्रीज इन पोटेंशियल एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -4πε Q1 Q2 बाई R1। ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा। एंड देन आई हैड एक्सप्लेन कि कैसे चार्जेस को अपोजिट चार्जेस क्लोज आते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। ठीक है, और इसी के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था कि कटायंस का सॉल्वेशन होता है, एंड सॉल्वेशन में होता क्या है, सॉल्वेशन में बेसिकली ये होता है, सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज ऑफ कटायन। सो Li ion having does have very high सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, बेसिकली सॉल्वेशन, तो सॉल्वेशन एनर्जी मैंने डिस्कस कर लिया है कि होता क्या है, कोई नहीं एक बार फिर से कर देता हूँ। ठीक है, तुम जब थे तब नहीं पढ़ाया था, तुम्हारे जस्ट एक लेक्चर पहले ही हुआ है, एक ही दिन पहले हुआ है, 2 दिन पहले नहीं। तुम बेसिकली यहाँ से आए थे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिस्कस कर लिया था, ये वाला डिस्कस करना चालू किया था तो तुम आए, हाँ यहीं से तुम आए हो, और तुम्हारे एक दिन पहले वो डिस्कस किया था मैंने। एनीवे, सो आई विल डू इट राइट अवे। ठीक है, सॉल्वेशन का मतलब होता है कोई भी आयन हो अगर हमारे पास, ठीक है, बी इट पॉजिटिव और बी इट नेगेटिव, इसको किसी सॉल्वेंट में अगर डालेंगे, और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, द सॉल्वेंट हैज टू बी पोलर इन नेचर। नॉन पोलर होगा तो ये आयंस उसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, पोलर होना मैंडेटरी है, और पोलर में अब 2 टाइप के सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं, एक तो होते हैं पोलर प्रोटिक, ठीक है, प्रोटिक, और दूसरे होते हैं पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक का मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉल्वेंट जिनके पास H+ लिबरेट करने की एबिलिटी ना हो, प्रोटॉन लिबरेट करने की यानी H+ लिबरेट करने की एबिलिटी ना हो। वहीं दूसरे सॉल्वेंट होते हैं पोलर प्रोटिक जो H+ लिबरेट कर सकते हैं, H+ लिबरेटिंग। ठीक है, और ये नॉन H+ लिबरेटिंग। एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल है अमोनिया, H2S, H2O, ROH, this is alcohol, RCOH, organic acids. These are all polar protic because all of them can release a hydrogen whenever desired. ठीक है, बात समझ में आ रही है, और ये सारे के सारे लिक्विड होते हैं। तो these all are going to be polar protic. पोलर एप्रोटिक क्या होगा, बहुत सारे ऐसे पोलर कंपाउंड्स हैं जिनके पास प्रोटॉन डोनेट करने के लिए नहीं होता है H+, एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड ही नहीं है। ठीक है, या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अगर अटैच नहीं है तो वो H+ की तरह नहीं रिलीज हो सकता है।
कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन कैन नॉट गेट रिलीज्ड एज H+. सो ये क्या हो गया, पोलर तो है। क्यों पोलर है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो ये डेल्टा निगेटिव हो गया और ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। सो ये पोलर हो गया, लेकिन प्रोटिक नहीं है, इसलिए एप्रोटिक है। प्रोटॉन नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन नहीं है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन नहीं है, किसी भी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ प्रोटॉन नहीं है। तो इट कैन नॉट बी रिलीज्ड इजीली, सॉरी इट वोंट बी रिलीज्ड एट ऑल। ठीक है, तो ये पोलर एप्रोटिक हो गया। अब क्या होता है कि जो पोलर प्रोटिक होते हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन को सॉल्वेट कर सकते हैं। बट पोलर एप्रोटिक अगर लेते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव आयंस को सॉल्वेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाला एंड ही इनका सिर्फ एक्टिव होता है, ये वाले एंड के थ्रू ये सॉल्वेशन नहीं कर पाते हैं। सॉल्वेशन में होता क्या है? सॉल्वेशन में होता ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, एसीटोन को इधर लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और CH। ये पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो चारों तरफ से आ करके इसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। तो इसका O जो है वो ऐसे CH3 यहां से आकर के एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ये ऑक्सीजन भी सेम काम करेगा। तो हर डायरेक्शन से ऑक्सीजन जितने होंगे इसके आजू बाजू में, और ये एक्चुअली इसी तरीके से ओरिएंटेड होंगे सो दैट पॉजिटिव चार्ज जो है उसके तरफ ऑक्सीजन अलाइन रहे चार्ज की वजह से। ठीक है ना? हेलो, Yes, यस sir. सर। बात समझ में आ रही है? ये बताया था ना H2O के साथ, हाँ सर। याद आ रहा है? CH3 ठीक है ना? इस तरह का सेकेंडरी बॉन्ड फॉर्म करना विथ आयन and obviously a negatively polar end of the molecules and the positive ion. इस प्रोसेस में there is a lot of energy which is gets liberated. इंट्रैक्शन हो रहा है ऑपोजिट चार्जेस का तो एनर्जी हमेशा लिबरेट होता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी लिबरेट होता है दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, पॉजिटिव आयन सॉल्वेट हो रहा है। इस सॉल्वेट होने का मतलब क्या है? बीइंग सराउंडेड और कमिंग इन इन्फ्लुएंस ऑफ और मेकिंग इन्फ्लुएंस ओवर नेगेटिव डायपोल ऑफ द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सराउंडिंग मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ इंटरेक्शन स्टैब्लिश करना इज सॉल्वेशन। पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव एंड के साथ करेगा और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव एंड के साथ करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। ठीक है, और सॉल्वेशन में अगर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इफ वाटर is used as solvent then it is known as hydration। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन। ठीक है, फर्दर सो बेसिकली सॉल्वेशन एनर्जी जो चीज होती है सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? इट इज सेम सॉल्वेशन एनर्जी व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। सो सॉल्वेशन एनर्जी, द एनर्जी released when
ion is solvated in a solvent if the solvent is water, it is known as hydration energy. बात समझ में आ रही है? Yes, very sir. very good. Next thing is, so hydration energy समझ में आ गया. अब रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है, या एक दो चीजें और मैं स्टेप वाइज बताते जाता हूँ. हाइड्रेशन एनर्जी के सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी के टाइम पर जैसे देखो आयन का रेडियस क्या है, ये वाला है. यहां से हमको आयन का डायमीटर या रेडियस पता चलेगा. सॉल्वेटेड आयन का रेडियस क्या होगा? सॉल्वेटेड आयन का रेडियस विल इंक्रीज दिस इंटायर एरिया, isn't it? और दूसरी चीज ये है, विल दिस सॉल्वेटेड आयन या सॉल्वेशन जो है, will it be limited to just one layer or can it be multi-layered? इससे ज्यादा भी हो सकता है. Yes, sir. हो सकता है ना, ज्यादा एज इन लेयर्ड स्ट्रक्चर में. लेयर्ड स्ट्रक्चर में ये जितना क्लोज इसके जाएगा पॉजिटिव चार्ज के. अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर मैंने, O को डायरेक्टली दोनों CH से अटैच कर दिया. ये C डबल बॉन्ड C एंड फिर CH3 एंड CH3 रहेगा. ये थोड़ा सा ड्राइंग आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है. यहाँ पर एक C रहेगा, फिर डबल बॉन्डेड O रहेगा, C रहेगा, डबल बॉन्डेड O रहेगा, और फिर इस तरह की बॉन्डिंग फॉर्म होगी, ठीक है. तो ये करेक्शन कर लेंगे हम लोग. सो ये O जितना इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा ना, C के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा. बात समझ में आ रही है? Yes, ऐसा sir. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जितना क्लोज जाएगा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के, इसका खुद का लोन पेयर जो होगा ना, ऑक्सीजन के ऊपर ये कार्बन के साथ बॉन्डेड है डबल बॉन्ड, तो दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना अपना इसके साथ, कार्बन के साथ. बाकी 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास है, दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स, ठीक है. लोन पेयर्स will get donated towards this positive charge, or they will come slightly away from the nucleus, not completely but slightly away from the nucleus, ठीक है. And the moment this happens, the electron density decreases, यानी positive charge on C will intensify. तो यहां पर जो bonded electron pair है ना, उसको और ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा. ये बात समझ में आ रही है अनुश्रेष्ठ एंड दीप? हाँ सर. हाँ. ठीक है. एंड दिस इज द रीजन फॉर इंटिफिकेशन ऑफ या इंटिफिकेशन, अरे यार, इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम और एनी सच एटम विच इज लिंक्ड टू दिस ऑक्सीजन और दिस basically negative ion which is having negative partial charge, ठीक है. तो दूसरा वाला एंड का पॉजिटिव चार्ज जो होगा दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये जितना ज्यादा अप्रोच करेगा पॉजिटिव के पास. तो अब क्या होगा, नेक्स्ट लेयर ऑफ ऑक्सीजन कैन एक्चुअली ट्राई टू गेट बॉन्ड विथ दिस, इसको सॉल्वेट करने की कोशिश करेगा. तो एटलीस्ट दो से, अगर यहां पर चार्ज जो है डेंसिटी जितना स्ट्रॉन्गर रहेगा, ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, चार्ज बाई रेडियस रेशियो जितना ज्यादा कम रहेगा, सॉरी जितना ज्यादा रहेगा, चार्ज बाई रेडियस रेशियो, क्यू बाई रेडियस रेशियो जितना ज्यादा रहेगा आयन का,
उतना ज्यादा इस तरह की एक्टिविटी करने की इसकी एबिलिटी रहेगी, एंड दैट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन will be more if my Q by R is larger. Are we getting this? Q by R of ion अगर बड़ा है, ज्यादा है, तो द इम्पैक्ट या पोलराइजेशन बोल रहा हूं, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है इसके लोन पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी मोर, isn't it? And so will be the intensification of delta positive on the other atom, and therefore the extent of solvation will increase. एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? एक और लेयर बढ़ जाएगा, अगर फिर भी ज्यादा रहा तो एक और लेयर हो जाएगा, यानी Q बाई R रेशियो अगर बड़ा है तो what will happen? There will be multi solvated layers which will be formed, right? वहीं Q by R अगर छोटा है, right? तो सॉल्वेशन का एक्सटेंट क्या होगा? कम हो जाएगा. Am I making sense? Extent of solvation of an ion depends on its Q by R रेशियो. ठीक है? Are we all getting this point? हाँ जी, हाँ सर. As Q by R ratio is large, implies greater extent of hydration. ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा? मोर हाइड्रेशन एनर्जी, right? What will be the other meaning of it? Large hydration या hydrated ion ratio और hydrated ion radius. ठीक है ना? हाइड्रेटेड आयन रेडियस ऊपर में क्या है? दिस एंटायर थिंग इज हाइड्रेटेड आयन रेडियस, राइट? यहां से लेकर के यहां तक इज हाइड्रेटेड आयन का रेडियस. ठीक है? और नॉर्मल आयन का रेडियस क्या है? ये है. ठीक है? अप टू दिस फ्रॉम हियर. और इसका रेडियस क्या है? सॉरी, इसका रेडियस नहीं है तो मैंने ये बना दिया, डायमीटर बना दिया. इसका रेडियस नॉर्मल वाले का ये है और इस वाले का क्या है? ये है. मेकिंग सेंस टू बोथ ऑफ यू? सर क्या था वो, मैं एक बार बताना. देखो, ये आयनिक रेडियस है, दिस इज हाँ सर. आयनिक रेडियस. ठीक है? और ये क्या है? रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन. मेकिंग सेंस? हाँ सर. Yes, तो sir. ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी और लार्ज हाइड्रेटेड आयन रेशियो होगा. एम आई मेकिंग सेंस? अब Yes, sir. Q बाई आर रेशियो जो है वो बड़ा कब होगा और छोटा कब होगा? इन अ ग्रुप हम लोग देखने की कोशिश कर सकते हैं Q बाई आर रेशियो. तो टॉप टू बॉटम में ग्रुप में ट्रेंड क्या रहेगा? ट्रेंड इन ग्रुप
किस चीज का? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। क्यों एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन देख रहे हैं? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन अगर मैंने देख लिया तो मुझे हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड और हाइड्रेटेड आयन के रेडियस दोनों का ट्रेंड पता रह जाएगा, या फिर उनको अलग अलग देखो। और ये कैसे हम जज कर पा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन? क्यू बाई आर रेशियो ऑफ आयन से। ठीक है। इन ग्रुप क्या होगा? ग्रुप के एटम्स का क्या रहता है ट्रेंड? क्या ऊपर से नीचे चार्ज जो होगा चेंज होगा, या सारे एक ही तरह के आयंस फॉर्म करेंगे? सर सेम टाइप के। सेम टाइप के करेंगे। रेडियस क्या होगा उनका? इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? हाँ, सर इंक्रीज। इंक्रीज करता है। ठीक है। तो रेडियस अगर इंक्रीज करेगा और चार्ज उसका सेम रहा तो Q बाई आर क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज। सो इन ग्रुप Q बाई आर रेशियो Q बाई आर रेशियो decreases down the group as charge on ions remains same but size increases। ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? therefore extent of hydration क्या होगा? decreases down the group, right? That also means hydration energy decreases and a radius of hydrated ion decreases to कब? Down the group, to down the group। क्लियर? हाँ सर। यहां एक छोटी सी चीज और हम लोग यहां पर नोट कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है? सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का क्या मतलब है आप लोग को बता दिया, बस लिखा नहीं है इसलिए लिख देता हूं। ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है एक second, if layered solvation या if solvation layers are more, the extent of solvation is said to be more। ठीक है।
Yes, sir. That is solvation is a multi-layer process. Clear? Yes, sir. No Yes, doubts? sir. Very good. Let us go to next page. I think this was page number 31. So 31. we'll go to page number 32. PG 32. In a period, what is going to happen? The Q by R ratio will increase from Left to right. left to right. Will it happen? Yes, sir. क्या बोल रहे हो? Yes, sir. क्यों? सर रेडियस सेम रहेगा ना, रेडियस सेम चार्ज रहेगा. चार्ज इंक्रीज रहेगा. चार्ज इंक्रीज करता है पूरे पीरियड में. ऑक्सीजन और क्लोरीन में, सॉरी, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसके ऊपर ज्यादा चार्ज बनता है? ऑक्सीजन 2 माइनस फॉर्म करता है, फ्लोरीन 1 माइनस फॉर्म करता है. ठीक है. फॉस्फोरस 3 माइनस फॉर्म करता है, ऑक्सीजन सल्फर 2 माइनस फॉर्म करता है, क्लोरीन 1 माइनस ही फॉर्म करता है. तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस. ठीक है. पीरियड में no clear trend, no clear trend throughout as different elements can form differently charged ions. ठीक है. However, specific cases can be dealt with same rule that higher Q by R ratio, greater will be solvation. ठीक है. बात समझ में आ रही है? अब जैसे कोई O2 माइनस और मान लो F माइनस, इन दोनों का सॉल्वेशन आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? Which is going to get solvated more? It is फ्लोरीन. no, it is undoubtedly going to be oxygen. Charge is 2 unit. रेडियस में डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं रहेगा. ठीक है. हाँ सर. So oxygen will be solvated more. फ्लोरीन क्लोरीन में कौन सॉल्वेट होएगा ज्यादा? Obviously fluorine, not chlorine. Making sense? यस सर. Very good. So this was the second part which I wanted to tell you, and it's all done. I'm now happy and satisfied.
देखो सुबह में वो टेबल बनवाया था ना, लिथियम वगैरह का लिखवाया था, रेडियस, आयनिक रेडियस। हाँ, तो आयनिक रेडियस के नीचे अगर जगह हो या पेंसिल वगैरह से उनके हाइड्रेटेड आयन का रेडियस भी लिख सकते हो, हाइड्रेटेड आयन रेडियस। ठीक है, सबका नहीं, फर्स्ट 2 पीरियड्स का है मेरे पास, सॉरी ग्रुप्स का। लिथियम का है, सोडियम का है, पोटेशियम का है, रुबीडियम का है और सीजियम का है, इनका है पांचों का। तो दैट यू कैन टेक डाउन। हाइड्रेटेड आयन होता है 340 पिकोमीटर। ठीक है, 340 पिकोमीटर। दिस इज, इसके आयन का साइज सबसे छोटा था, याद है ना, और इसका हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा हो गया। ये होता है 276, दिस इज 232, दिस इज 228, दिस इज 227। आयनिक रेडियस इसका सबसे बड़ा है और सॉल्वेटेड आयन का रेडियस, हाइड्रेटेड आयन का रेडियस इसका सबसे छोटा हो गया। ठीक है, सेम इज गोइंग टू बी द ट्रेंड इन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बैरियम। बेरिलियम का हाइड्रेटेड आयन का होता है रेडियस, अच्छा इसका नहीं है, सॉरी इसका नहीं है, छोड़ दो, नहीं मिला था, हाँ सर। मैंने ढूंढा था, ये मिला नहीं था। फर्स्ट वाले का है मेरे पास डेटा, तो फर्स्ट वाले से हम लोग को आइडिया मिल जाता है जो बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आयनिक रेडियस इनका क्या था, उसका ऑर्डर अगर देखें तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली दिस थिंग, कहाँ गया, यहाँ है, yes, it is 90 pm, then 116 pm, then 152 pm, then 166 pm, and this is roughly around 181। ठीक है, इसका सबसे कम सॉल्वेशन हुआ, इसका थोड़ा ज्यादा हुआ, इसका बहुत ज्यादा, आई मीन इसके कंपैरिजन में ज्यादा हुआ, इसका और ज्यादा हुआ, इसका बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, यस सर। हेलो, यस सर। नहीं नहीं आप लोग को यस। नहीं बोल रहा हूँ, एक सेकंड।